बयान सुनाना चाहती हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा की रैली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक पुराने बयान का जिक्र किया और उसके आधार पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर प्रहार किया। तो सियासी गलियारों में इसे लेकर प्रतिक्रिया भी हुई। असल में करीब 18 साल पहले 9 दिसंबर 2006 को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को संबोधित करते हुए देश के संसाधनों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी का जिक्र किया था। उन्होंने क्या कहा था, ये सुनिए। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resource. तो देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, माइनॉरिटीज का है। खास तौर पर तवज्जो देके मनमोहन सिंह ने कहा था 18 साल पहले। और इसी नीरज जी, मैं आपके पास आ रही हूँ सवाल के साथ। जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, इसी बात को तो इम्प्रोवाइज करके कहा गया, तभी तो प्रधानमंत्री मोदी प्रहार कर रहे हैं कि आप इस तरह की जो पॉलिटिक्स है वो कर रहे हैं। इस पर आप क्या जवाब देंगे? निधि जी, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी मीडिया संस्थान के ऊपर कोई सवाल उठाऊं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मनमोहन सिंह जी का ये जो 1 मिनट का बयान है, जिसके आपने 15 सेकंड चलाए हैं, जरा वो पूरा बयान चला दीजिए और मैं आपको उसका परिवेश भी बता देता हूं। ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नेंस के ऊपर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस देश के अंदर महिलाएं, अल्पसंख्यक, ओबीसी, एससी, एसटी सबको हमें पहली पंक्ति में लेकर आना है। आज आप अगर इस मीडिया संस्थान पर ये बयान नहीं चलाएंगे, चलिए, तो आप ये कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आज इलेक्शन कमीशन जैसे जा रही है कांग्रेस पार्टी, वैसे ही मीडिया संस्थान के ऊपर भी कार्रवाई की मांग हम लोग करेंगे। नीरज, जो बात आप कह रहे हैं ना, उसी आधार पर सवाल कर रही हूँ और इसीलिए मैंने आपको शुरू में पहला सवाल यही किया था कि आखिर आपके मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है जिसे आधार बनाकर ये बयान दिया गया है। आपने तब ये नहीं बताया कि मैनिफेस्टो में ऐसी कौन सी बातें हैं। सिद्धार्थ, मनमोहन सिंह का वो बयान भी हमने दिखाया। इनका ये आरोप है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। भाई, कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जा सकता है? उनके मुख से निकल रहा है जो शब्द निकला। आप 1 मिनट की बात कर रहे हैं, 15 सेकंड की कर लो और आपको डराने का काम कर रहे हैं। अभी नेशनल टेलीविजन पर चैनल को डरा दिया, आपके खिलाफ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे और ये फ्रीडम की बात करते हैं। नीरज जी, पूरा बयान चला है। मीडिया का क्या हाल होगा वो सोच कर आप इसी लेवल पर सिद्धार्थ जी को खत्म करने दीजिए। नीरज जी, आपने अपनी बात रखी, ऐसे बहस हो नहीं पाती है। अभी भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं भी आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध कर रही हूँ कि बात उन्हें खत्म करने दीजिए। हमारे पास बहुत कुछ है। ठीक है नीरज जी, 1 सेकंड तो हम लोग सारी बात रख सकते हैं। बात खत्म करने दीजिए। नीरज, सिद्धार्थ आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, सुन तो लीजिए ना। 1 सेकंड के लिए चुप होइए। सिद्धार्थ आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, उसकी बात चलाते हैं। देखिए नीरज जी, अब ऐसे बौखलाहट आपकी अच्छी नहीं लगेगी। अभी औरों को आप ज्ञान दे रहे थे और अब आपकी हालत देखिए क्या हालत हो गई। अभी कह रहे थे बीच में नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री, मेरा आपसे यही अनुरोध रहता है कि बात अगर एक एक करके रखे तो दर्शकों को समझ भी आएगी और जिस आधार पर अपने तथ्यों और बातों को रखना चाहते हैं वो जनता समझ भी पाएगी, लेकिन उसके लिए एक एक करके बात रखनी चाहिए। फिलहाल समय की कमी और वक्त इतना ही था। आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।